याद कीजिए कि इससे पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और इस क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण 4 तरह से किए थे। 4 को न था, जिसमें आपका पहला था, बताइए तो, आणविक ठोस। दूसरा था आयनिक ठोस। और इसका आपको 2 तरह से, एक ध्रुवीय और एक जो था अध्रुवीय। आयनिक। तीसरा था आपका धात्विक ठोस। धात्विक इधर से था ठोस। और आपका आखिरी था नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस। ठीक है, नेटवर्क। सबके एग्जाम्पल आपको पता है कि इसके अंतर्गत ऐसा ठोस आता है जो टूट करके आयन का निर्माण कर दे। नहीं, जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, HCl सोडियम क्लोराइड इसके अंतर्गत आ जाएगा। धात्विक ठोस के अंतर्गत कौन सा आता है बताइए तो? हाँ, Ag, Au इस तरह से। और इसके अंतर्गत आता है Au, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, सबका गिद्ध वाला आँख है। सहसंयोजक ठोस। ठीक है, तो लोग देखे जाना ना, तो यही सब के लेके जाना। तब एक निहार के देखेगी, अरे इधर एक कोची तो फेंक ले, देखा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर 4 को देखे जाएगी ना, छाटी के आएगी एकदम कंफर्म है। बहुत ही खुसुर देखती है, बुला के अंदर बतियाएगी, है ना। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या है आपको, सहसंयोजक ठोस में आपका आ जाता है ग्रेफाइट, हीरा, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका था। ये टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्रिस्टल जालक, जो कि क्लास 12th का ये शुरुआती चीज़ है। मेन इस चैप्टर का यही बेसिक चीज़ें होती है। जब बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आगे जब हम BCC, FCC, SCC पढ़ाएंगे तो समझ ही में नहीं आएगा, कहा कि इसके बाद ही हम लोग को पढ़ना है ये 3 चीज़, एक FCC, एक SCC और एक BCC। ये 3 चीज़ पढ़ना है आपको। तो इन सब का ग्रुप डी, इधर देखो, सबसे भयंकर चीज़ है वो क्रिस्टल जालक। ठीक है, वो क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक की अगर बात करोगे ना आप, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखो, कोई भी ठोस अगर होगा तो वो कुछ न कुछ से मिलकर के बना होगा। जैसे क्लास 9 में आपने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी सजीव है तो उसका संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यानी कोशिकाओं से मिलकर करके हमारी बॉडी का निर्माण होता है। कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के अंग का निर्माण कर देता है। मतलब कि हम अंग तंत्र एक नहीं, अंग तंत्र मिलकर के हमको निर्माण कर देता है, यानी कि बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप जानते हो। तो यहाँ पास अगर देखोगे तो कोई भी ठोस हो, चाहे वो ठोस आपका आणविक ठोस हो, आयनिक ठोस हो, या धात्विक ठोस हो, या सहसंयोजक ठोस हो, ठोस होगा तो ये सबके सब किसी न किसी अणु या परमाणु या परमाणु से मिलकर करके बना होगा ठोस। क्या? ठीक है,
और इसी अणु या परमाणु से जो मिलकर के ठोस बनता है ना, तो इसी चीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका नाम रहेगा क्रिस्टल जालक। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस है आपके पास, ठोस, और उसके अंदर में जो ये सब कण होगा व्यवस्थित, वो कणों का व्यवस्था मान के चलिए कि इस तरह से है आपका, ठीक है। आप देखिए, मान के चलो कि देखो कानों की जो सजावट होती है ना, आपको अगर लैपटॉप पर हम लाते ना, अभी तो दिखा देते हैं, उसमें लैपटॉप रखा है कि अगर आप बात करोगे तो उसका फिगर देखोगे ना, फिगर, तो फिगर इसका देखोगे तो जैसे आप इसको में देखिए ना, इसको एकदम बेस्ट एग्जांपल तोड़ा को तो हट गया कानून। अरे अंटा 4-5 गो ले लो, इस तरह से आप इसको 3D में समझिए कि एगो अंटा ये है, एगो ये है, एगो ये है, एगो एक ऊपर में भी रखिए, एक ऊपर में भी, जैसे एगो यहाँ है ना, तो इसके ऊपर में हम एगो और चाहे तो ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, फिर इसको भी चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, इसको ऊपर भी रख सकते हैं, तो रखोगे तो हाँ, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मिठाई वाला है। आप देखो ना कि मिठाई के ऊपर में एगो और मिठाई, उसके ऊपर में और मिठाई, ऐसे रखल रहता है कि नहीं। तो कोई भी ठोस होता है ना, तो ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उस क्रिस्टलीय ठोस में आपको पहचान है कि उसमें कणों की सजावट एक नियमित क्रम में होता था। इससे पहले जब पढ़ाए थे तब, तो वो नियमित क्रम में है, तो इसमें भी तो कणों की सजावट एक नियमित क्रम में होगा कि नहीं। तो इस नियमित क्रम में होगा ना, तो इस नियमित क्रम में इस चारों को, इस सेंटर मान के चलिए, सेंटर है, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, तो एक कण को हम लोग रियल में मान के चलते हैं कि है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए रियल में होता है, लेकिन हम लोग जब 3D फिगर बनाएंगे बोर्ड पे, तो वहाँ थोड़ा ना रहेगा, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में क्या होता है, ये फिगर होता है, और इसको ऊपर में अगर देखोगे ना, ये तो इसके ऊपर में इस तरह से आपको बंधा हुआ, मतलब बैठा हुआ रहता है। तो इस तरह से जो आपका निर्माण होगा, इस तरह से हम लोग इमेजिन करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके चारों कोना पर एक कण है कि नहीं है। तो अब इसको आप 3D में सोचने की कोशिश करो, इमेजिन करो 3D में, और इसके ऊपर में भी होगा, मतलब बहुत सारा होगा। तो इसको अगर हम बनाऊं इमेजिन करके, तो कैसा होगा आप देखिए इसको, और वो आपका इस तरह का, एगो यहाँ कण रहेगा, एगो कण यहाँ रहेगा, एक कण यहाँ रहेगा, इतना छोटा छोटा हम दिखा रहे हैं उसको में, तो कणों की साइज सटल रहता है, दोनों सटल रहेगा, ठीक है। एक कण यहाँ रहेगा आपका, और इसको मिला देते हम लोग, ठीक है। तो इस कणों को मिलाने से, जो सरल रेखा से मिलाएंगे ना, तो मिलाने से जो आकार बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक का आकार। और इसके 3D में बनाओगे तो 3D में तो ऐसे नहीं चलेगा, 3D में तो क्या होगा, और रहेगा यहाँ इस तरह से, ये मिला दिए इसको, ये देखिए, यहाँ से हम चाहे तो इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, ये मिल गया, यहाँ से ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ठीक है। तो ये जो आकार मिला ना आपको, ये आकार, इस आकार को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल, समझिए ठीक से, एक क्रिस्टल। और इसका प्रत्येक बिंदु को मान करके चला जाता है कि ये जो बिंदु है आपका, वो अणु या परमाणु होगा। क्या होगा, अणु या परमाणु, और इनसे इस परमाणुओं या अणुओं से मिल करके क्या बनता है, क्रिस्टल। और ऐसा ऐसा अगर हम बहुत सारा मिला दें, बहुत सारा, आप चाहो तो इधर भी मिला सकते हो, ऐसा ऐसा बहुत हो सकता है कि नहीं। ये ठीक है, इधर कैसे मिलेगा, ठीक है, इसको नीचे से मिला दो। अब बताओ तो यहाँ अगर देखोगे तो एगो ई मिला हुआ है, एगो ई मिला हुआ है, और ऐसा ऐसा और अगर हम मिलाते चले जाएं तो खुद ही सोचो ना कि एक क्रिस्टलों को मिलकर कर करके आगे बन रहा है कि नहीं। तो जो बहुत सारा ऐसा बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। उसको क्या बोलेंगे,
क्रिस्टल जालक। और ये जो क्रिस्टल का ये बिंदु होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? जालक बिंदु। जालक बिंदु। जालक बिंदु किसको कहेंगे? तो जहां से कण होता है सजा हुआ, जैसे यहाँ अगर रियल में देखोगे तो कण तो ऐसा ऐसा सजल होगा, ठीक है। तो इस कणों को मान लिया जाता है एक बिंदु के आकार, ठीक है। और इस बिंदु को आकार को मान करके हम लोग ऐसे इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसको मिलने से एक आकार बन गया, इस तरह का नहीं बना। और इसके चारों तरफ से आपने जोड़ दो, इस तरह को आप जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो एक आकार इसका बन जाएगा कि ना बन जाएगा। तो इस आकार जो शेप आया ना, ये शेप, इसको हम लोग बोलते हैं, एक वो जब रहेगा तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलेंगे? हाँ, एक जब रहेगा तब इसको क्रिस्टल, क्रिस्टल। और जब ऐसा ऐसा क्रिस्टल का एक जाल तैयार हो जाए, नेटवर्क तैयार हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। इसको क्रिस्टल जालक बोलेंगे। ये सब चीजें क्रिस्टल का कोण यानी कि क्रिस्टल यानी जालक बिंदु, बिंदु ये ना है, तो इसको जालक बिंदु, ठीक है। और इस जालक बिंदु का अगर सबको आपस में मिला दो तो इससे जो तैयार होता है क्या तैयार होता है? क्रिस्टल का आकार, क्रिस्टल का आकार। और जब बहुत सारा क्रिस्टल मिल जाता है तो उस क्रिस्टल को नाम क्या पड़ जाता है आपका? क्रिस्टल जालक। समझ में आ रही बात? क्रिस्टल जालक। लेकिन क्रिस्टल जालक में अगर देखोगे तो इसका आकार या जो साइज है वो किस पर निर्भर कर रहा है? तो इसकी साइज के लिए अब हम इसको साइज समझाते हैं। ये वाला हम इरेज कर देते हैं क्योंकि एगो पर समझाते हैं, बाकी सब हटाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जालक बिंदुओं के नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यहाँ पर बताइए ना कि ये बिंदु है कि नहीं, और इन सारे बिंदुओं को आपस में मिला दो, ढेर सारा, या इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि क्रिस्टलों के जाल, क्रिस्टलों के जाल को क्रिस्टल जालक बोला जाता है। क्रिस्टल के जाल को क्रिस्टल जालक बोला जाता है। तो क्रिस्टल बनता किससे है? तो क्रिस्टल एगो अगर है, जैसे समझिएगा इसको नॉर्मल में माइनर अंतर होता है, एगो अगर है, एगो तो क्रिस्टल, और ऐसा ऐसा बहुत सारा मिल गया तो क्रिस्टल जालक हो गया। तो हम लोग इसको एक ऊपर समझते हैं, ठीक है। एगो को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। समझिए इसका, जब तक ये सारे चीज़ नहीं समझ में आएंगे, जब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। अब समझिए इसका फिगर अगर देखोगे ना, तो फिगर रियली में हम दिखाते हैं कि होता कैसा है। तो आप देखिए यहाँ पास इसका जो आकार होगा इस तरह का, देखो कैमरा में नजर आ रहा है, दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पास अगर देखोगे तो सोचो तो कि इसमें छोटा 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 कण एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है कि नहीं, और एकदम नियमित सजावट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, देख लो है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसको एक आकार का अगर देखो इसमें मिलाया हुआ भी है कि चारों को मिला दें तो एक इसका ऐसा आकार बन रहा है, और इसी आकार को अगर देखोगे तो ये देखिए ऐसा बनेगा, नजर दे रहा है ऐसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब बताइए तो कि अगर इसका आकार की अगर हम बात करें, इस आकार का, तो इसके आकार को हम लोग बोलते हैं घनीय। क्या बोलेंगे? घनीय, घनीय आकृति। लेकिन आकृति, लेकिन इसके साथ अंतर होता है कि अगर हम चाहें तो इसके साइज को अगर बड़ा छोटा कर दूं तो इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस आकार में अगर देखोगे, यानी कि इस घन में देखोगे तो आपको 6 चीज़ें मिलेगी। और एक इसका ऊंचाई मिलेगा, ये वाला है, अगर इसको ऊंचाई मानते हैं तो ये एच हो गया, ये आपका लंबाई हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ आपका चौड़ाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताइए तो कि इसके लंबाई को अगर देखोगे तो ऊंचाई और लंबाई के बीच में एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, और एक कोण इधर से इधर बन रहा है। समझ में आ रही बात? 3D में इसको समझिए, ऐसे है कि नहीं है। इसमें 3 कोण नहीं बन रहा है, बताइए तो। एक कोण ये वाला बन रहा है, एक कोण आपका ये बन रहा है,
और ए वो कोण यहाँ से ये वाला बन रहा है कि नहीं, 3 कोण, तो 3 गो इसका ये लंबाई चौड़ाई एंगल हो गया और 3 गो इसका लंबाई हो गया। और इस तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर आप परिवर्तित कर दो, एक चीज को यदि परिवर्तित कर दो तो इसका आकार चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी कि इसको अगर हम चाहे तो ऐसे कर देंगे तो बताइए, तो ये भी ठोसे होगा, लेकिन क्या ये ठोस घनीय होगा, घनीय नहीं होगा। तो इसकी आकार चेंज करती है और किस पे डिपेंडेबल होता है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय लंबाई। क्या बोलते हैं, अक्षीय लंबाई। मतलब कि जो आकृति होती है क्रिस्टल जालक की, जो आकृति डिपेंड करती है वो किस पे करती है, तो पहला अक्षीय लंबाई पर, अक्षीय हाँ लंबाई पर, लंबाई, और दूसरा अक्षीय कोण पे, अक्षीय कोण पर, कोण पर, ये 2 चीज। अब इसको समझते हैं कि अक्षीय लंबाई क्या होती है और अक्षीय कोण क्या होती है। ठीक है, बताइए। इसी कोना को हम काटे हैं, अरे आपका ये वाला जो है अंदर में घुसल है, हमारी वाला बाहर में फेंक ले है, तो समझ में आ रही बात। देखिए ऐसे ऐसे है ना, तो अगर हम इसको ऐसे लगा देता क्या दूसर, अरे सेमे है, या इसको उलट करके इधर लगा देगा तो क्या दूसर हो गया, सेमे हो गया। तो यहाँ पास देखोगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा अगर देखोगे तो ये क्या है आपका, ये वाला ऊंचाई हो जाएगी ये, ठीक है, और ये वाला लंबाई, और इधर वाला ये वाला आपको चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो याद कीजिए कि ये 3D है, और 3D में पहचान है, 3D का पहचान है कि उसमें तीनों होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। तो तीनों जिसमें होता है उसको हम लोग 3D बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ तो लिखा हुआ है कि त्रिविमीय, तो त्रिविमीय का मतलब 3D, 3D। और त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है, क्रिस्टल जालक बोला जाता है। तो इसके अनुसार सोचिए तो कि ये वाला हिस्सा जो होगा ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, और ये वाला आपका हाँ जेड अक्ष। अब यहां से एक चीज समझना कि इसके अनुसार जाओगे तो इस एक अक्ष को ए बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ए, और वाई अक्ष है तो इसको बी, और इस जेड अक्ष को सी। तो यहाँ पास कोण किस किस में बन सकता है, तो बताइए तो कि यहाँ से अगर देखोगे तो एक कोण बनता है ए और बीच के बीच में, ए और बी के बीच में नहीं बनेगा ये वाला कोण, ये कोण बनेगा। एक कोण आपका कहाँ बनेगा, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, और एक कोण बचेगा सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में बनेगा, बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसके ए वाला जो बीच में जो लंबाई होती है ना, ये लंबाई को बोलते हैं अक्षीय लंबाई, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग बोलते हैं हाँ अक्षीय कोण। अब देखिए कि यहाँ पास एक जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम रहेगा, ये जो अक्षीय लंबाई है, और इसके बीच में याद रखना ये अक्षीय लंबाई, ए बी सी आपका क्या अक्षीय लंबाई है। और जो अक्षीय कोण होता है उस कोण को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा, किसको किसको से, अल्फा, बीटा और गामा से, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, वाई नहीं है, ये गामा है। ठीक है, अगर उलट दोगे तो ये लैम्बडा हो जाता है। तो अल्फा, बीटा और गामा, लो गामा को तुम लोग गामा समझना, वाई मत समझ लेना, ये वाला मत समझ लेना कि वाई है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप सोचिए तो ए और बी के बीच में कौन सा गायब है, सी, ये आपका सी। ठीक है, बी और सी के बीच में कौन गायब है, ए, तो ये हो जाएगा। और सी और ए के बीच में कौन सा कोण गायब है, बी, तो ए आपका बी। अब यहाँ समझिए कि ए माने अल्फा, बी माने बीटा, बी माने बीटा, और सी माने
गामा। अब याद करने में टेंशन नहीं होगा, खाली याद रखिए कि ए माने अल्फा, बी माने बीटा, सी माने गामा। और इसमें समझिए कि ए और बी और सी इसको मान लिए, एक्स अक्ष को ए, बी अक्ष को वाई, सॉरी वाई अक्ष को बी और जेड अक्ष को सी। तो यहाँ पास आप देखिए कि बी और ए यानी कि ए और बी में गायब कौन सा कोण है, मतलब कौन सा लेटर गायब है, सी गायब है, तो ए वाला कोण का नाम दे देंगे सी। ठीक है, आप समझिए। और बी और सी के बीच में गायब कौन है, ए, तो इसका नाम दे देंगे ये। और सी और ए के बीच में गायब कौन है, बी, तो इसका नाम दे देंगे बी। ए कोण जो होता है वो अल्फा होता है, ए इसमें कहाँ है, ये है, इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। बी कोण होता है जो बीटा होता है, बी कहाँ है, ये, तो ए आपका बीटा कोण। और सी की अगर बात करोगे तो सी के बीच में कौन है, सी को किसको मानते हैं, गामा को, तो सी आपका ये वाला क्या हो जाएगा, गामा कोण। यानी कि बी, ए और बी में कौन सा कोण बन रहा है, गामा, उल्टी हो गया था जखनी। ए और बी के बीच में कौन बन रहा है, गामा। बी और सी के बीच में कौन बन रहा है, अल्फा। सी और ए के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, बीटा। फिर से एक बार समझ लो, ये चीज़ हमेशा याद रखोगे, क्योंकि हाँ, और इस चीज़ को पैरामीटर बोला जाता है, जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर देखो, पैरामीटर का मतलब होता है जिसका नाप तौल इस जिससे किया जाए, मतलब उस जिसको अगर हम चेंज कर दें तो वो पूरी कंडीशन को चेंज कर दे। जैसे इसमें से बताइए ना कि इन 6 को हुआ अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण, तो 3 को अक्षीय लंबाई और 3 को क्या हो जाएगा, अक्षीय कोण। अगर अक्षीय लंबाई की आप बात कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो, ए बी और सी होगा ना, तो ए बी और सी, तो ए बी सी 3 गो, अल्फा बीटा गामा 3 गो, तो इस तीनों में से आप किसी को भी अगर चेंज कर दीजिए तो वो आपके इसके आकार में, इसकी साइज में चेंजेज ले आएगा। ठीक है, जैसे इसमें याद कीजिए ना कि प्रत्येक को 90 डिग्री का है कि नहीं, और प्रत्येक भुजा भी इसका यानी अक्षीय लंबाई भी क्या आपस में बराबर है। तो जब प्रत्येक बराबर रहे कोण और प्रत्येक भुजा भी बराबर रहे तो उसका जो घन क्रिस्टल का आकार बनता है वो कैसा बनता है, घनीय। लेकिन इसका अगर हम भुजा को अलग अलग कर दें तो वो घनावाकार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आकार चेंज हो सकता है और पूरी तरह से किस पे डिपेंडेबल रहता है, तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण पर। और अक्षीय कोण में आपका समझाया भी क्या कि अगर ए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष और ए जेड अक्ष है, तो एक्स अक्ष को ए माना जाता है, वाई अक्ष को बी और सी, जेड अक्ष को सी। तो इसके बीच यानी ए और बी के कोण को क्या मानते हैं, गामा कोण मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गामा। अब इसका रीजन क्या है कि आप ए माने अल्फा समझिए, बी माने बीटा समझिए और सी माने गामा। ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर गामा, ऐसे पढ़िए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसे नहीं, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा और सी फॉर गामा पढ़िए। तो यहाँ पास ए माने अल्फा, बी माने बॉय, सॉरी बीटा, और सी माने गामा। तो ए और बी के बीच में कौन सा लेटर मिसिंग है, सी, तो इसको सी नाम दे दीजिए। बी और सी के बीच में कौन सा मिसिंग है, ए दीजिए। सी और ए के बीच में कौन मिसिंग है, बी, तो बी नाम दीजिए। अब बताइए कि सी माने गामा, ए माने अल्फा, बी माने बीटा। समझ में आ रही बात, अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया। तो ए हो गया इसका 6 पैरामीटर, क्या होता है, 6 पैरामीटर। और इसी पैरामीटर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई में परिवर्तन और कुल मिलाकर के 7 गो हम लोग का आकृति पढ़ना है। 7 आकृति, 7 मतलब कि इसका लैटिस जो होगा ना वो 7 तरह से बन सकता है, वो अपना आकृति को 7 तरह से बदल सकता है और 7 को हम पढ़ाएंगे। तो इसको राइट कीजिए।